Hello friends, welcome on our channel NV Academy. This is the first video of class 11 subject chemistry chapter first. The chapter first is some basic concept of chemistry. रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट. इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ मैटर. मैटर क्या होता है और नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, द्रव्य की प्रकृति. हमने इसके बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं. तो हम शुरू करते हैं. क्या देखो, द्रव्य की प्रकृति या द्रव्य या मैटर क्या होता है? द्रव्य या मैटर क्या होता है? देखो, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, कोई भी मेज, कोई स्टूल, कुछ भी, बुक वगैरह कुछ भी हो, वो सब क्या है? मैटर की बनी हुई होती है. किसकी बनी हुई होती है? मैटर की. ठीक है, किसकी बनी होती है? मैटर की. अब मैटर होता क्या है? देखो, कोई भी वस्तु जो कोई स्थान घेरती है तथा जिसका कोई द्रव्यमान होता है. कोई भी वस्तु जो कोई स्थान घेरती है या इसका कोई द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. या इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, तो हमने क्या यहाँ तक की, क्या एक बात और, यहाँ तक कि हम तुम जहाँ इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी किसके बने हुए हैं? वो सभी मैटर के ही बने हुए हैं. हम तुम भी किसके बने हुए हैं? मैटर के बने हुए हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं. क्या नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ चुके हैं. नेचर ऑफ मैटर भी क्या यही होती है. ठीक है, तो अब बात आती है मैटर किससे बनते हैं. ये मैटर बनते किससे हैं? देखो, मैटर जो बनते हैं, मैटर एक बहुत ही, मतलब ये जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल या कणों से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम. जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम. ठीक है, आगे बात समझ. मैटर किससे मिलकर बनता है? एटम से. और एक बात और, एटम जो है वो इतना छोटा होता है कि हम उनको अपनी नेक्ड आईज, मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते. अगर आप चाहो तो यहाँ कहीं इसमें उसको एटम को देखना चाहो तो आपको वो एटम नहीं दिखेगा. हम क्या चीज देख सकते हैं? मैटर. अब जैसे मार्कर है, अब हम इस मार्कर में अगर देखें तो ये भी किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, लेकिन ये होगी हमारी एक तरीके से क्या होगी? मैटर होगी. मार्कर होगी, हमारा एग्जांपल होगी मैटर का. ठीक है, आगे बात समझ. अब हम बात करते हैं आगे द्रव्य की अवस्थाएं. द्रव्य की अवस्थाएं मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर. देखो, इनके बारे में हम पहले भी कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर को 3 अवस्थाओं में, मतलब 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है. कितनी स्टेट्स में? 3 स्टेट में. पहली होती है कौन सी? सॉलिड, मतलब ठोस. दूसरी लिक्विड. ठीक है, इसको थोड़ा और इधर करके लिख ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे एक बार में तीनों को क्लियर कर देंगे. पहला होता है सॉलिड. ठीक है, मतलब क्या? ठोस. और दूसरा लिक्विड, मतलब द्रव. ठीक है, और थर्ड है गैस. ठीक है, देखो, तो ये होते क्या है? सॉलिड क्या होते हैं? देखो, सॉलिड की और लिक्विड की और गैस की, इन तीनों की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है. क्या? देखो, सॉलिड जो होता है हमारे पास 2 चीजें होती हैं, आकार और आयतन. ठीक है, आकार, यहां पर अगर हम बात करें तो इसका आकार, देखो तीनों को एक साथ में लेकर चलते हैं. आकार और आयतन. देखो, ठोस का आकार और आयतन जो होते हैं, वो क्या होते हैं? निश्चित. दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं. ठीक है,
ऐसे अब हम देखें तो ये मार्कर क्या है, हमारा सॉलिड है। अगर इसको प्रेस करोगे आप तो ये प्रेस नहीं होगा, मतलब ये क्या है, सॉलिड एक तरीके से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका जो शेप है, इसकी जो शेप है वो सेम की ऐसी है वैसी रहेगी, चाहे हम इसको ऊपर रखें, नीचे रखें, कहीं भी रखें, कहीं भी ले जाएं, इसकी शेप जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। और इसका जो आयतन मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो उतना का उतना ही रहेगा। जैसे हमने कहा कि ये मेरे हाथ पे इतनी जगह घेर रहा, तो ये हमेशा इतनी ही जगह घेरेगा जहां कहीं भी ये रुकेगा, ठीक है। आई बात समझ, ये क्या होते हैं, सॉलिड। ठीक, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में आकार जो होता है, आकार जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित। और आयतन क्या होता है, निश्चित। जैसे हम अपने घर से एक बर्तन लेके गए दूध लेने के लिए, हम अपने घर से जा रहे हैं, मतलब हलवाई के पास गए दूध लेने के लिए। हमने उस दूध के लिए उसके हलवाई के बर्तन से अपने बर्तन में लिया। अब हमने घर पर आकर क्या करा, उसको हमने भगोने में रख दिया। किसमें कर दिया, भगोने में। तो हमने देखो हमने क्या कहा उससे, हम मान लो 1 लीटर लेके आए। कितने लीटर लेके आए, 1 लीटर हम लेके आए पहले जग में। अब हमने उसको लाके किसमें कर दिया, भगोने में। तो अब हमारा जो वहां पर वॉल्यूम मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो तो कितनी रहेगी, 1 लीटर ही रहेगी। लेकिन उसका जो शेप थी उसका जो आकार था, ये आकार को क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले जग में आया था, अब किसमें हो गया, भगोने में, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, गैस की। देखो इसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है, मतलब दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार भी और आयतन भी दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में गैस सिलेंडर आता है, घरों में गैस सिलेंडर आता है तो उसमें गैस भरी होती है, एलपीजी गैस भरी होती है, ठीक है। अगर हम उस गैस को, जैसे मान लो हमारी उसमें लगभग मान लो हमने मान लिया 15 केजी गैस आ रही है। कितनी गैस आ रही है, 15 केजी गैस आ रही है। जब उसमें हमारी 15 केजी गैस आ रही है, हमें पता है उसकी क्वांटिटी इतनी ही रहेगी, ठीक। हम जब उसके लिए क्या करेंगे, जब हम उसको प्रेस कर देंगे, उसकी जो पिन है ऊपर सिलेंडर की, उसको जब हम प्रेस कर देते हैं तब वो क्या होता है, जब वो वहां से निकल जाती है, मतलब वो निकल जाएगी। अब वो जब उसमें से निकलेगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में फैलेगी, तो देखो उसका आकार तो वहां क्या था, पहले किसमें थी, वो सिलेंडर में। अब वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो गई तो उसका आकार बढ़ गया, मतलब यहाँ से उसने अपना आकार क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसी तरीके से आयतन की अगर यहाँ पे बात करो, देखो आयतन की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले मान लो उसमें हमारी मान लो 15 किलो थी, हमने उसको निकाल दिया। अब हमें क्या पता कितनी है, उड़ गई वो सारी क्या हो गई, वहां से निकल गई, ठीक है। तो ये क्या होती है, ठोस की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो द्रव्य को कुछ पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया गया है। देखो क्या होते हैं वो, तो एक हम बात कर रहे हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, तो द्रव्य के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला था मिश्रण और दूसरा है हमारा शुद्ध पदार्थ, मतलब प्योर सब्सटेंस, ठीक। अब इस मिश्रण को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, क्या, तत्व और यौगिक, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले मिश्रण की। देखो मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर हम जब भी बोलेंगे जब उसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिलेंगी, जब उसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिल जाती तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। अच्छा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें एक घटक दूसरे घटक में या एक पदार्थ या एक सब्सटेंस
दूसरे सब्सटेंस में पूरे तरीके से घुल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे अगर हम चीनी का जलीय विलयन देखें तो अगर हम चीनी को जल में मिलाते हैं, चीनी को जल में मिलाते हैं तो चीनी जल में, मतलब चीनी के जो कण होते हैं वो जल में पूरे तरीके से घुल जाते हैं, और हम क्या देखते हैं वहां पर क्या कोई भी कण शेष नहीं बचता है, ठीक है। तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, वो उसमें पूरे तरीके से घुल गई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, चीनी का जलीय विलयन जो हो गया वो क्या हो गया, समांगी मिश्रण। अब हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरे तरीके से नहीं घुलती है। जैसे हमने बालू में क्या मिला दिया, सॉरी हमने पानी में तेल मिला दिया, पानी में तेल मिला दिया। जब हम पानी में तेल को मिलाएंगे तो वो क्या आप देखोगे वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है, लेकिन जब हम उसको रोक देते हैं तो कभी कभी क्या होता है वो एक पूरा का पूरा एक इकट्ठा भी हो जाता है। तो वहां पर जो हमारा तेल था वो पानी में पूरे तरीके से नहीं घुला, तो इसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब हम बात करते हैं तत्व। देखो तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। कैसे, जैसे अगर आप देखो तो कॉपर, एग्जांपल देखो तो क्या हो गया, देखो कॉपर Cu, ठीक है। अगर आप देखो कॉपर Au, Ag, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल आप देखोगे तो कॉपर, अगर आप देखोगे तांबा, तो तांबे में केवल उसी के मॉलिक्यूल, सॉरी उसी के एटम होंगे, उसी के एटम होंगे। आई बात समझ, तांबे में जो है वो उसी के एटम होंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, वहां पर वो क्या हो गया, तत्व हो गया। ऐसे ही अगर सिल्वर में देखोगे तो सारे ही एटम जितने भी होंगे वो सिल्वर के ही होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिल्वर के एटम है इसमें, इसलिए वो क्या हो गया, तत्व हो गया, पूरा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी यौगिक की। यौगिक क्या होता है, देखो जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। आई बात समझ, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक, ठीक। जैसे या हम ये भी कह सकते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे NaCl, क्या ले लो, NaCl। तो देखो यहाँ पर दो तत्व आए, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, सोडियम के भी एटम है और यहाँ पे भी, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक। तो परमाणु की बात समझ में आ गई, ठीक। अब एक बात और, परमाणु, अब हमारी गैसें जो होती हैं, आपने देखा होगा गैसें जो होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस है H2, N2, ठीक है। तो ये सब क्या डायटोमिक गैसेस होती हैं, मतलब इसमें दो एटम होते हैं, ठीक है। इसलिए इनके दो एटम जो होते हैं, दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस का एक अणु, मतलब एक हाइड्रोजन गैस हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो परमाणुओं से मिलकर क्या कौन बनता है, अणु। परमाणुओं से मिलकर कौन बनता है, अणु। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, तत्व, क्योंकि परमाणु और अणु लगभग एक ही बात होती है, ठीक है। सम क्या लें, और O2 ऑक्सीजन। तो आप देखोगे तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, जब दो ऑक्सीजन के परमाणु या एटम आपस में आके मिलते हैं तब क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम यहीं तक बात करते हैं, आगे की बात कल करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।